नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 हिंदी के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। परिचय। प्रस्तुत पाठ हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान, बदलती दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। का सारांश। पत्रों का महत्व। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्र जैसा संतोष संचार के आधुनिकतम साधन जैसे फोन, एसएमएस आदि नहीं दे पाते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य व कला के क्षेत्र में भी पत्रों द्वारा ही उथल पुथल व रचना होती है। मानव सभ्यता के विकास में भी पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू व लेख तथा तमिल में कदित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेजने का माध्यम है। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना यह साबित करता है कि पत्रों का बहुत अधिक महत्व होता है। नवीन शब्द। अजीबोगरीब यानी अनोखा। एसएमएस लघु संदेश सेवा। सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना। पत्रों की दुनिया में बदलाव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या तेज घोड़े रहे हैं। पहिए के आविष्कार के बाद इसमें बदलाव आया। रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाए। अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार दुनिया बदल रहा है। पत्र संस्कृति विकसित करने के उपाय। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल भी किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। संचार के बढ़ते साधनों के कारण पत्रों की आवाजावी में कमी आई, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पत्रों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। नवीन शब्द आवाजाही यानी आना जाना। पत्रों के अनेक रूप। भारत में पत्रों को विरासत के रूप में रखने की परंपरा है। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, कवियों, प्रशासकों, सन्यासियों या किसानों आदि के पत्र अनुसंधान का विषय होते हैं। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे पिता के पत्र पुत्री के नाम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। एसएमएस की तुलना में पत्रों को अधिक समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के हर कोने से गांधी जी को पत्र आते थे और गांधी जी उनका जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता, उसी समय वे जवाब लिख देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तब वे बाएं हाथ से लिखते थे। लोग उनके पत्रों को प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। नवीन शब्द अनुसंधान यानी खोज। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र।
पत्र दस्तावेज के रूप में। पत्र दस्तावेज के समान है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। प्रेमचंद्र पत्रों के जवाब देने में मुस्तैद रहते थे। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच हुए पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। नवीन शब्द दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात, मुस्तैद, तत्पर। पत्र व्यवहार की परंपरा। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में आजादी के बाद सही मायनों में विकसित हुई। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही रही है। इसका कारण यह है कि यह लोगों को जोड़ने का माध्यम है। घर घर तक इसकी पहुंच है। शहरी आलीशान हवेलियों, रेगिस्तानी ढाणियों, पहाड़ी, सागर तट, झोपड़पट्टियों या दुर्गम जंगलों में रहने वाले लोग हो, आज भी खतों का ही बेसब्री से इंतजार होता है। आज भी करोड़ों लोगों द्वारा डाकघर की सेवाओं का लाभ उठाया जाता है, चाहे वह पत्र के रूप में हो या मनी ऑर्डर के रूप में। गांव में या गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। नवीन शब्द गुडविल यानी अच्छी छवि, आलीशान, शानदार, ढाणी यानी कच्ची बस्ती। पाठ से संबंधित व्याकरणिक बिंदु। पहला है एक प्रत्यय। प्रत्यय शब्दों के वे अंश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, जैसे दुकान प्लस दार, दुकानदार। एक प्रत्यय यह विशेष प्रत्ययों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इस प्रत्यय में वृद्धि का सिद्धांत है, जैसे आंतरिक, स्वाभाविक, आध्यमिक, जैविक, पारिश्रमिक, पौराणिक, सामाजिक, आरंभिक, सार्वजनिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, आर्थिक, रासायनिक, प्राकृतिक आदि। दूसरा व्याकरणिक बिंदु है दीर्घ संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय आदि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे महा प्लस आत्मा, महात्मा, संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, रजनी प्लस ईश, रजनीश, भानु प्लस उदय, भानुदय आदि। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।